आखिर सबके मन में यह सवाल उठता होगा कि क्या महाभारत सच में हुई थी या ये केवल एक अफवाह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हरी भक्ति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पौराणिक कहानियों में दर्ज घटनाओं को अक्सर लोग शक की नज़र से देखते हैं। उनका संबंध देवी देवताओं से देखने को मिलता है और आज की जनरेशन जब ईश्वर जैसी ताकतों पर विश्वास नहीं करती तो फिर उन घटनाओं पर कैसे उनका विश्वास कायम हो सकता है। महाभारत हो या रामायण, बहुत से लोग जो ऐसा सोचते हैं कि ये बस बनावटी कहानियाँ हैं, जो वास्तविकता में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। ना तो रावण की कोई सोने की लंका थी और ना ही रावण ने देवी सीता का हरण किया था, ना ही तो श्री राम को वनवास मिला था और ना ही उन्होंने रावण का अंत किया था। कुछ इसी तरह महाभारत की कहानियों को भी असत्य ही माना जाता है। दोस्तों, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सब झूठ है तो हमारे मुस्लिम दोस्त इस बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं कि फरिश्ते होते हैं। और उनमें से एक अरबिया में 7वीं शताब्दी में किसी व्यक्ति को गुफा में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया गया था। तो आप ये क्यों नहीं मान सकते कि भगवान श्री कृष्ण ने सच में अपना विश्व रूप दिखाकर अर्जुन को युद्ध करने का संदेश दिया था। यदि हमारे ईसाई दोस्त इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि किसी सुतार की पत्नी को स्वयं परमात्मा ने गर्भवती कर दिया और उनका कौमार्य खोए उन्हें बच्चा हो गया जो परमात्मा का बेटा था, तो हमें ये मानने से भला क्या परेशानी है कि बिना कौमार्य भंग किए सूर्यदेव ने कुंती को कर दिया था। यदि ईसाई ये भी मान सकते हैं कि जब ईसा की हत्या कर दी गई थी और वे फिर से उठे और भविष्य में फिर आएंगे, तो आप ये क्यों नहीं मान सकते कि श्री कृष्ण ने परीक्षित को दोबारा जीवित किया था। यदि हमारे यहूदी दोस्त इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि मूसा यानी मोसेस ने अपने हाथों से समुद्र में से मार्ग निकाला था जिस पर सारे यहूदियों ने मिस्र से पलायन किया था, तो इस बात पर शंका करना उचित है क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ वध के समय सूर्य को ढक दिया था। अगर वेद व्यास ने कहा है कि महाभारत इतिहास है तो मतलब कि महाभारत इतिहास है। यह कोई झगड़ा करने वाला या शंका करने वाला विषय नहीं है। जिस प्रकार हम इतिहास के पुस्तकों में लिखी हुई हर छोटी बात की पुष्टि नहीं करते हैं, जैसे कि क्या महाराणा प्रताप ने सच में भीलों की सेना बनाई थी, क्या अंग्रेजों ने सच में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, क्या नेहरू सच में भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उसे सच मान लेते हैं। हमें महाभारत को भी सच ही मानने में इतनी हिचकिचाहट भला क्यों होनी चाहिए। सभी धर्मों की पुस्तकों में कोई ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें तर्क या विज्ञान की कसौटी पर कस के विश्वास करना लगभग असंभव है। पर फिर धर्म चाहे जो भी हो, अंत में एक आस्था और विश्वास का मामला आता है। तो जो धार्मिक लोग हैं वे ऐसी बातों को जांचे बिना उन्हें सत्य मान लेते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें भी केवल अपने ही धर्म विशेष की ऐसी किंवदंतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उनका माखौल उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफ़ी लोग इसे इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला उत्तर समझ रहे होंगे, परंतु ये ऐसा नहीं है। अगर मुझे इस्लाम को कोसना ही होता तो मैं ईसा या मूसा का नाम नहीं लेता। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर दूसरे धर्म के लोग उनके धर्मों में दी गई आश्चर्यजनक बातों पर विश्वास कर सकते हैं तो हमें भी हमारे धर्म की आश्चर्यजनक कथाओं पर विश्वास करना चाहिए। और यदि आप नास्तिक या निरीश्वरवादी हैं तो आपको सभी धर्मों पर सवाल उठाने चाहिए। एक ही धर्म पर सवाल उठाने से आप सेकुलर जरूर बन जाओगे, लेकिन आपकी अंतरात्मा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी ही महाभारत से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरी भक्ति के साथ। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।